लगभग 3 सप्ताह पहले गूगल ने अपना नया एआई इमेज एडिटर नानो बनाना लॉन्च किया था और लॉन्च होते ही यह टूल वायरल हो गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी रियलिस्टिक एडिटिंग क्वालिटी। इतना नेचुरल और फ्लॉलेस आउटपुट देता था कि उस वक्त मार्केट में कोई भी एआई टूल इसके करीब भी नहीं था। लेकिन अब लगता है कि नानो बनाना को टक्कर देने के लिए एक नया प्लेयर मैदान में उतर चुका है। जी हां दोस्तों, ByteDance, जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, उसने अपना नया एआई इमेज मॉडल लॉन्च किया है, Seedream 4.0। और बिलीव कीजिए, कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे एडवांस्ड एआई इमेज जनरेटर और एडिटर है। अगर आप Seedream 4.0 का ऑफिशियल पेज देखेंगे तो वहां पर इतने माइंड ब्लोइंग एग्जांपल्स दिए गए हैं कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपने एक लड़की की इमेज दी और इंस्ट्रक्शन दिया कि उसी कैरेक्टर के अलग अलग व्यूज के साथ इमेज जनरेट करो, तो आउटपुट इतना रियलिस्टिक और लाइफ लाइक आता है कि फेस से लेकर आउटफिट और पूरे एनवायरनमेंट तक सब कुछ कंसिस्टेंट रहता है। इसी तरह अगर आपके पास एक लोगो है तो आप उसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ टेस्ट कर सकते हैं। आउटपुट देखकर ऐसा लगता है मानो किसी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर ने घंटों मेहनत करके मैन्युअली डिजाइन किया हो। सच कहूं तो ऐसे एआई टूल्स देखकर सच में डिजाइनर्स की नौकरी पर खतरा मंडराता दिखाई देता है। इतना ही नहीं, आप एक साथ कई इमेजेस को कंबाइन करके एक सिंगल क्रिएटिव आउटपुट भी बना सकते हो। जैसे कि उनके डेमो में 7 अलग अलग इमेजेस को मिलाकर एक नया विजुअल तैयार किया गया है और वो इतना स्मूथ है कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि ये एआई जनरेटेड है। अब एग्जाम्पल्स और डेमोज तो हर कंपनी दिखाती है, लेकिन असली सच्चाई तब सामने आती है जब टूल को लाइव टेस्ट किया जाए। और आज मैं आपके सामने यही करने वाला हूं। दोस्तों, आज हम करेंगे Seedream 4.0 वर्सेस नानो बनाना का नेक्स्ट लेवल कंपैरिजन टेस्ट। देखेंगे कि क्या सच में Seedream 4.0 नानो बनाना का किलर साबित होता है या फिर यह भी सिर्फ एक हवाई क्लेम बनकर रह जाएगा। और हां, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यह भी बताऊंगा कि इस टूल को कहां से एक्सेस करना है और कैसे आप इसे अनलिमिटेड टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपको साफ समझ में आ जाएगा कि अभी के टाइम में कौन सा एआई इमेज एडिटर सबसे बेस्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अल्टीमेट एआई वॉर की शुरुआत करते हैं। Seedream 4.0 को आप अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यह एक क्लोज्ड सोर्स इमेज मॉडल है, ओपन सोर्स नहीं। इसका मतलब है कि आप इसे डायरेक्टली फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आमतौर पर यह file.ai या Replicate.ai जैसी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, लेकिन वहां हर एक इमेज जनरेशन के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। इसीलिए आज मैं इसका टेस्ट करने वाला हूं Higgsfield.ai के जरिए। ये एक ऐसा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर तरह के एआई टूल्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं, चाहे वो इमेज एडिटिंग हो, इमेज जनरेशन हो, एवेटार्स बनाना हो या फिर वीडियो जनरेशन ही क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही कोई नया एआई मॉडल लॉन्च होता है, Higgsfield पर वह तुरंत अवेलेबल हो जाता है और वह भी काफी अफोर्डेबल प्राइसिंग पर। मुझे ये वेबसाइट पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इसे काफी समय से यूज कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए यहां मैंने उनका प्रो प्लान लिया हुआ है, जिसका प्राइस सिर्फ $29 है, यानी लगभग 2500 इंडियन करेंसी में। इस प्लान में मुझे Seedream 4.0 और गूगल नानो बनाना दोनों अनलिमिटेड टाइम के लिए पूरे 1 साल तक एक्सेस मिलते हैं। अब आप खुद सोचिए, इतनी सारी सुविधाएं सिर्फ इस प्राइस में मिल रही हैं, तो यह कितना वैल्यू फॉर मनी है। सच कहूं तो इस तरह के प्लान्स इंडिविजुअल क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आज के टेस्ट के लिए मैं इसी प्लान का यूज करने वाला हूं, लेकिन चिंता मत करिए। जैसा मैंने पहले प्रॉमिस किया था, वीडियो के एंड में मैं आपको फ्री एक्सेस का तरीका भी बताऊंगा और अनलिमिटेड वाला ट्रिक भी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टेस्ट, बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट। मैंने एक ब्यूटीफुल लड़की की इमेज ली है जो सनफ्लावर के बगीचे में खड़ी है, और मैंने प्रॉम्प्ट दिया, रिप्लेस द बैकग्राउंड विद अ बीच ड्यूरिंग सनसेट, कीपिंग द सब्जेक्ट अनटच्ड। अब आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले अगर हम नानो बनाना का रिजल्ट देखें तो ऑनेस्टली इसने काफी अच्छा काम किया है। बैकग्राउंड परफेक्टली रिप्लेस हो गया है, लड़की भी सेम टू सेम दिख रही है और पीछे सनसेट के साथ बीच काफी नेचुरल लग रहा है। लेकिन अगर ओरिजिनल इमेज से कंपेयर करें तो नोटिसेबल इश्यूज सामने आते हैं। कुछ हेयर्स ठीक से जनरेट नहीं हुए हैं और कपड़ों के कुछ हिस्से गायब हैं। ओवरऑल जनरेशन अच्छा है, लेकिन परफेक्शन मिसिंग है। अब बात करते हैं Seedream 4.0 की, और सच बताऊं दोस्तों, इसने तो कमाल कर दिया। रेफरेंस इमेज से लेकर बालों तक और कपड़ों तक हर डिटेल को एग्जैक्टली प्रिजर्व किया गया है। बैकग्राउंड भी स्टनिंग सनसेट के साथ बहुत नेचुरल लग रहा है और सटल डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट की वजह से सब्जेक्ट और भी ज्यादा पॉप हो रहा है। डिटेल और लाइफ लाइक क्वालिटी इतनी हाई है कि रिजल्ट देखकर आप खुद मान जाओगे कि यह एक नेक्स्ट लेवल एआई इमेज मॉडल है। अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो बिना किसी डाउट के मैं Seedream 4.0 को पिक करूंगा। इसकी डिटेलिंग, कंसिस्टेंसी और रियलिज्म नानो बनाना से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। अब अगला टेस्ट करते हैं यह देखने के लिए कि क्या यह टूल किसी एग्जिस्टिंग इमेज में रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता है। इसके लिए मैंने एक व्हाइट टाइगर की इमेज ली है जो एक बड़े पत्थर पर खड़ा है।
इसके बाद मैंने प्रॉम्प्ट दिया, एड अ रियलिस्टिक गोल्डन रिट्रीवर पपी नेक्स्ट टू द टाइगर। चलिए देखते हैं दोनों टूल्स का आउटपुट। सबसे पहले अगर हम नानो बनाना का रिजल्ट देखें तो इसने काफी इंप्रेसिव काम किया है। गोल्डन रिट्रीवर पपी को परफेक्टली इमेज में ऐड किया गया है। पपी न केवल टाइगर के बगल में नेचुरल लग रहा है, बल्कि पूरे सीन में उसकी लाइटिंग और शैडोज भी बहुत ही फाइनली एडजस्ट की गई हैं। ऐसा लगता है जैसे यह पपी पहले से ही उसी फोटोग्राफ का हिस्सा हो। अब बात करें सी ड्रीम 4.0 की। इसने भी उतना ही शानदार काम किया है। गोल्डन रिट्रीवर पपी टाइगर के बिल्कुल पास बैठा हुआ दिखाई देता है और दोनों सब्जेक्ट्स टाइगर और पपी एनवायरनमेंट के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो रहे हैं। लाइटिंग, टेक्सचर और डिटेलिंग इतने स्मूथ तरीके से मैच की गई है कि फाइनल आउटपुट किसी हाई एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जैसा लगता है। इस पर्टिकुलर टेस्ट में ऑनेस्टली कहूं तो दोनों टूल्स ने इक्वली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है, इसलिए यहां मैं दोनों को बराबर पॉइंट्स दूंगा। अब अगला टेस्ट करते हैं यह देखने के लिए कि क्या यह टूल किसी नाइट टाइम फोटोग्राफ को कन्विंसिंगली डेलाइट इमेज में बदल सकता है। इसके लिए मैंने एक ऐसी स्ट्रीट फोटोग्राफ चुनी है जिसमें कई तरह की आर्टिफिशियल लाइटिंग मौजूद है, नियॉन लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स और साथ ही काफी नोटिसेबल मोशन ब्लर भी है। यानी ये दोनों टूल्स के लिए वाकई में एक टफ चैलेंज साबित होने वाला है। मैंने प्रॉम्प्ट दिया, चेंज द लाइटिंग टू ब्राइट डेलाइट विद नेचुरल शैडोज। सबसे पहले अगर हम नानो बनाना का रिजल्ट देखें तो ऑनेस्टली इसने काफी सॉलिड काम किया है। इमेज को देखकर साफ लगता है कि यह डे टाइम शॉट है, लेकिन अगर डिटेल्स पर ध्यान दें तो कुछ नोटिसेबल फ्लॉज सामने आते हैं। उदाहरण के लिए कई जगह लाइट्स अभी भी ओवर हाईलाइटेड दिख रही हैं, साइकिल पर बैठा हुआ पर्सन कंप्लीटली रिमूव हो गया है और कुछ गाड़ियां भी सीन से गायब हो गई हैं। साथ ही बोर्ड्स पर अभी भी ग्लोइंग लाइट्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। यानी आउटपुट अच्छा है, लेकिन इसमें कई अननेसेसरी रिमूवल्स और इनकंसिस्टेंसीज मौजूद हैं। अब बात करें सी ड्रीम 4.0 की। यहां रिजल्ट देखकर कहना पड़ेगा कि इसने काफी इंप्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पूरा सीन प्रॉपर डेलाइट जैसा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इमेज के सारे एलिमेंट्स, गाड़ियां, लोग और बैकग्राउंड डिटेल्स एग्जैक्टली अपनी जगह पर मौजूद हैं। न कुछ हटाया गया और न ही एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया गया। हालांकि यहां भी एक लिमिटेशन है, स्ट्रीट लाइट्स और व्हीकल हेडलाइट्स अभी भी ग्लो कर रहे हैं, जो डे टाइम सेटिंग में आइडियली नहीं होना चाहिए। तो वर्डिक्ट यह है कि दोनों जनरेशंस परफेक्ट तो नहीं है। नानो बनाना ने अच्छी कोशिश की, लेकिन कई एलिमेंट्स हटाकर इमेज को अनरियल बना दिया, जबकि सी ड्रीम 4.0 ने प्रॉम्प्ट को ज्यादा फेथफुली फॉलो किया और नाइट टू डे कन्वर्जन बिना एलिमेंट्स रिमूव किया। इसलिए प्रॉम्प्ट एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के आधार पर मैं इस राउंड का पॉइंट सी ड्रीम 4.0 को दूंगा। यह रिजल्ट ज्यादा नेचुरल और यूजर एक्सपेक्टेशन के करीब है। अब अगला टेस्ट करते हैं यह देखने के लिए कि क्या यह टूल किसी एग्जिस्टिंग पर्सन की आउटफिट को पूरी तरह बदल सकता है, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के जरिए। इसके लिए मैंने एक रैंडम व्यक्ति की फोटोग्राफ ली और प्रॉम्प्ट दिया, चेंज हिज आउटफिट इनटू अ मेडिवल नाइट्स आर्मर, हाईली डिटेल्ड। चलिए देखते हैं दोनों टूल्स के रिजल्ट्स। सबसे पहले अगर हम नानो बनाना का आउटपुट देखें तो ऑनेस्टली इसने काफी इंप्रेसिव काम किया है। उस व्यक्ति को एक प्रॉपर नाइट्स आर्मर पहना दिया गया है और डिटेलिंग इतनी फाइन है कि आप ओरिजिनल शर्ट के कुछ हिस्से भी आर्मर के नीचे से फेंटली दिखाई देते हुए देख सकते हैं। यह छोटी सी डिटेल इस बात का प्रूफ है कि नानो बनाना ने बेस इमेज के एलिमेंट्स को प्रिजर्व करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ओवरऑल आउटपुट विजुअली भी स्ट्रांग है और काफी रियलिस्टिक फील देता है। अब बात करते हैं सी ड्रीम 4.0 की। यहां रिजल्ट विजुअली अपीलिंग जरूर है। आर्मर का डिटेलिंग बहुत हाई क्वालिटी है और फेस को ओपन रखकर मॉडल ने रियलिज्म मेंटेन करने की कोशिश की है। लेकिन ड्रॉबैक यह है कि इसने फुल बॉडी आर्मर अप्लाई ही नहीं किया। आर्मर सिर्फ पार्शियल है, जिससे फाइनल आउटपुट थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है और प्रॉम्प्ट के एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करता। तो इस स्पेसिफिक टेस्ट में दोनों टूल्स ने अच्छा काम किया, लेकिन प्रॉम्प्ट फॉलोइंग और कंप्लीटनेस के हिसाब से नानो बनाना क्लियरली विनर है। इसने न केवल आर्मर को एक्यूरेटली अप्लाई किया, बल्कि डिटेलिंग और कंसिस्टेंसी में भी हाई स्कोर किया। चलिए अब करते हैं एक क्रिएटिव टेस्ट। इस बार मैं ये देखना चाहता हूं कि ये टूल्स स्टाइल ट्रांसफर में कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके लिए मैंने एक सुंदर सी लड़की की इमेज ली है जिसमें वह एक बलून पकड़कर खड़ी है। फिर मैंने प्रॉम्प्ट दिया, ट्रांसफॉर्म द इमेज इनटू अ पिक्सार स्टाइल कार्टून कीपिंग द सब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेबल। अब देखते हैं दोनों टूल्स का आउटपुट। सबसे पहले अगर हम नानो बनाना का रिजल्ट देखें तो ऑनेस्टली यहां इसने काफी डिसअपॉइंटिंग काम किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने चेहरे को तो पिक्सार स्टाइल कार्टून में बदल दिया, लेकिन बाकी पूरी इमेज को ओरिजिनल रेफरेंस जैसा ही छोड़ दिया। बैकग्राउंड, आउटफिट और प्रॉप्स सब कुछ अनचेंज्ड रहा। यह लिमिटेशन नानो बनाना की स्टाइल ट्रांसफर कैपेबिलिटी को एक्सपोज करता है। दरअसल मैंने पहले भी इसे स्टाइल ट्रांसफर के लिए टेस्ट किया था और तब भी रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। अगर आप चाहें तो उस डिटेल टेस्ट की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अब आते हैं सी ड्रीम 4.0 पर, और यही वह जगह है जहां यह मॉडल चमक उठता है। इसने पूरे इमेज को परफेक्टली पिक्सार स्टाइल कार्टून में बदल दिया है। सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि पूरा बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट भी उसी कार्टूनिश कंसिस्टेंसी के साथ ट्रांसफॉर्म हुआ है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ओरिजिनल रेफरेंस इमेज में जो स्लाइट मोशन ब्लर मौजूद था, उसे भी कार्टूनाइज्ड आउटपुट में रेप्लिकेट किया गया है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही सी ड्रीम 4.0 की एडवांस्ड एआई कैपेबिलिटी को साबित करती हैं।
तो इस पर्टिकुलर टेस्ट का विनर साफ है, सी ड्रीम 4.0। इसने न केवल प्रॉम्प्ट को पूरी तरह फॉलो किया बल्कि फाइनल रिजल्ट को विजुअली अपीलिंग और स्टाइलिस्टिकली कंसिस्टेंट भी बनाया। अगले टेस्ट में मैं यह चेक करना चाहता हूं कि क्या यह टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को प्योर एनवायरनमेंट के साथ सीमलेसली ब्लेंड करके चेंज कर सकता है या नहीं। इसके लिए मैंने एक वॉरियर का इमेज लिया है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, और प्रॉम्प्ट दिया, मेक द वॉरियर अपीयर एज एन एल्फ विद ग्लोइंग आईज इन अ फैंटेसी फॉरेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले अगर आप नानो बनाना का आउटपुट देखोगे तो ओवरऑल जनरेशन डिसेंट लगता है। वॉरियर की आंखें परफेक्टली ग्लोइंग बनाई हैं और बैकग्राउंड भी एक फैंटेसी फॉरेस्ट जैसा लग रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने स्पेसिफिकली प्रॉम्प्ट में बोला था कि वॉरियर को एल्फ बनाना है, उस पार्ट को इग्नोर कर दिया। बेसिकली वॉरियर को कॉपी पेस्ट करके छोड़ दिया गया है। सो ओवरऑल आउटपुट ठीक ठाक है, लेकिन एक छोटी सी एक्यूरेसी इशू यहां क्लियरली दिख रही है। अब अगर हम सी ड्रीम 4.0 का जनरेशन देखें तो यह वहीं पर अपनी असली ताकत दिखाता है। इसने वॉरियर को सिर्फ एल्फ में ट्रांसफॉर्म ही नहीं किया बल्कि डिटेल्स को भी हाइपर रियलिस्टिक तरीके से हैंडल किया है। उसका ग्लोइंग आईज परफेक्टली मैच कर रहा है फैंटेसी थीम के साथ और पूरे सीन का सिनेमैटिक फील आ रहा है। आउटपुट विजुअली इतना अपीलिंग है कि आप एक प्रोफेशनल लेवल का आर्ट वर्क कह सकते हो। तो ओवरऑल इस टेस्ट का क्लियर विनर है सी ड्रीम 4.0। एक्यूरेसी, डिटेलिंग और क्रिएटिविटी, तीनों एस्पेक्ट्स में इसने नानो बनाना को पीछे छोड़ दिया। चलिए दोस्तों, अब एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार टेस्ट करते हैं। इस बार मैंने एक इमेज लिया है जहां एक आदमी रूफटॉप पर खड़ा है। उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया, टर्न हिम इनटू अ साइबरपंक कैरेक्टर विद नियॉन टैटूज एंड फ्यूचरिस्टिक आर्मर। अब चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहले अगर आप नानो बनाना का आउटपुट देखोगे तो यहां एक क्लियर इश्यू सामने आता है। इसने फ्यूचरिस्टिक आर्मर बनाया ही नहीं, जो कि प्रॉम्प्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। सिर्फ एक आउटलाइन जैसा नियॉन लाइट इफेक्ट उसके शरीर पर बना दिया है, जो काफी अनरियलिस्टिक और इनकम्प्लीट लगता है। ओवरऑल आउटपुट प्रॉम्प्ट को फॉलो ही नहीं करता। एक प्रोफेशनल एआई आर्टवर्क के स्टैंडर्ड के हिसाब से यह रिजल्ट डिसअपॉइंट करता है। अब अगर हम सी ड्रीम 4.0 के आउटपुट पर नजर डालें तो वहां असली मैजिक देखने को मिलता है। इसने प्रॉम्प्ट को परफेक्टली फॉलो करते हुए कैरेक्टर को एक हाईली डिटेल्ड फ्यूचरिस्टिक आर्मर पहना दिया है। साथ ही नियॉन टैटूज भी ग्लो कर रहे हैं, जो प्योर साइबरपंक वाइब को और ज्यादा एनहांस करते हैं। फाइनल आउटपुट देखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी साईफाई मूवी का पोस्टर हो। विजुअली स्टनिंग और थीम के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट। तो इस राउंड में कोई डाउट ही नहीं है, सी ड्रीम 4.0 ने अपनी डिटेलिंग, एक्यूरेसी और क्रिएटिविटी के साथ क्लियर विक्ट्री हासिल की है। इसने प्रूव कर दिया है कि यह कॉम्प्लेक्स और स्टाइलाइज्ड प्रॉम्प्ट्स हैंडल करने में भी बेस्ट है। अगले टेस्ट में मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या यह टूल एक नॉर्मल कलर्ड इमेज को पुराने ब्लैक एंड व्हाइट रेट्रो स्टाइल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है या नहीं। वैसे तो आमतौर पर सभी लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को कलराइज करने वाले एआई टूल्स का यूज करते हैं और वह काम लगभग हर एआई एडिटर इजीली कर लेता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह टूल इस प्रोसेस को रिवर्स में भी इतनी ही परफेक्शन के साथ कर पाएगा। इसलिए मैंने एक दोस्तों के ग्रुप का इमेज लिया और प्रॉम्प्ट दिया, कन्वर्ट द इमेज इनटू अ 1960s ब्लैक एंड व्हाइट विंटेज फोटो। अब चलिए देखते हैं रिजल्ट्स। सबसे पहले अगर आप नानो बनाना का आउटपुट देखेंगे तो इसने सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छा काम किया है। पूरा इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट कर दिया और साथ ही थोड़ा सटल ग्रेन इफेक्ट भी ऐड किया है, जो उस रेट्रो फिल्म कैमरा वाली फील देता है। ओवरऑल रिजल्ट देखने में काफी नेचुरल और 1960s के विंटेज स्टाइल के क्लोज लगता है। वहीं अगर हम सी ड्रीम 4.0 के आउटपुट पर नजर डालें तो यह भी एक इंप्रेसिव रिजल्ट देता है। इमेज पॉलिश और क्लीन लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहां यह है कि अगर आप थोड़ा जूम करके डिटेल्स देखो तो फेसेस थोड़े डिस्टॉर्टेड और अननेचुरल लगते हैं। दूसरी तरफ नानो बनाना के आउटपुट में फेसेस काफी रियलिस्टिक और प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हैं, जो एक ओरिजिनल विंटेज फोटो जैसा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में क्लियर विनर है नानो बनाना, क्योंकि इसने नॉट जस्ट प्रॉम्प्ट को फॉलो किया बल्कि सटल डिटेल्स के साथ एक ऑथेंटिक रेट्रो वाइब भी डिलीवर किया है। ठीक है, अगले टेस्ट के लिए मैंने एक ब्यूटीफुल सी लड़की का इमेज लिया जो एक कोजी कैफे में बैठी हुई है। इस बार मैंने प्रॉम्प्ट दिया, रीड्रॉ द सब्जेक्ट इन अ जापानीज एनिमे स्टाइल विद वाइब्रेंट कलर्स। अब चलिए देखते हैं रिजल्ट्स। सबसे पहले अगर हम नानो बनाना का आउटपुट देखें तो यह टूल इस टेस्ट में कंप्लीटली फेल हो जाता है। रिजल्ट देखकर बिल्कुल भी एनिमे का फील नहीं आता, बस थोड़ा बहुत फेस स्ट्रक्चर में चेंजेस किए गए हैं, लेकिन बाकी बैकग्राउंड और ओवरऑल सीन को लगभग सेम ही छोड़ दिया है। मतलब कहने का सिंपल सा है कि इसने प्रॉम्प्ट को प्रॉपर्ली फॉलो ही नहीं किया। वही अगर हम सी ड्रीम 4.0 का रिजल्ट देखें तो पिक्चर पूरी तरह से बदल जाती है। हर एक पिक्सल और एलिमेंट को एकदम वाइब्रेंट और स्टाइलिश जापानीज एनिमे लुक में कन्वर्ट कर दिया है। सब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेबल भी है और उसके एक्सप्रेशंस और डिटेलिंग देखकर लगता है कि जैसे एक प्रोफेशनल एनिमे आर्टिस्ट ने हैंड ड्रॉन आर्टवर्क बनाया हो। यही वह चीज है जो एक एआई मॉडल को पावरफुल बनाती है, स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आइडेंटिटी प्रिजर्व करना। तो इस टेस्ट का क्लियर विनर है सी ड्रीम 4.0, क्योंकि इसने ना सिर्फ प्रॉम्प्ट को फॉलो किया बल्कि एक विजुअली स्टनिंग और हाईली कंसिस्टेंट एनिमे स्टाइल आउटपुट डिलीवर किया।
चलिए अब एक और टफ टेस्ट करते हैं। मैंने एक सुपर हीरो का इमेज लिया और ये देखना चाहता था कि क्या ये टूल्स उस इमेज को मार्वल कॉमिक स्टाइल इलस्ट्रेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया, मेक द सब्जेक्ट लुक लाइक अ मार्वल कॉमिक इलस्ट्रेशन विद बोल्ड आउटलाइंस एंड हाफ टोन शेडिंग। अब चलिए रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले अगर आप नानो बनाना का आउटपुट देखें तो ऑनेस्टली इसका परफॉर्मेंस यहां डिसअपॉइंट करता है। इमेज में ऑलमोस्ट कोई मेजर चेंज ही नहीं हुआ, बस बैकग्राउंड में कुछ रैंडम चीजें ऐड कर दी गई हैं, जैसे कि एक दुपट्टा जैसा एलिमेंट। ये क्लियरली दिखाता है कि स्टाइल ट्रांसफर के केस में नानो बनाना अभी भी काफी लिमिटेड है और मार्वल कॉमिक के सिग्नेचर लुक को कैप्चर करने में फेल हो जाता है। वहीं अगर हम सी ड्रीम 4.0 का आउटपुट देखें तो यहां असली मैजिक नजर आता है। रिजल्ट एकदम मार्वल कॉमिक इलस्ट्रेशन जैसा लगता है। बोल्ड आउटलाइंस, प्रॉपर हाफ टोन शेडिंग और एक शार्प डिटेलिंग जो कॉमिक बुक पेजेस की याद दिलाती है। इसका आउटपुट न सिर्फ स्टाइलिस्टिकली परफेक्ट है बल्कि विजुअली भी इतना अपीलिंग है कि आप तुरंत कह दोगे कि हाँ, ये तो मार्वल स्टाइल आर्टवर्क ही है। तो नो डाउट इस टेस्ट का क्लियर विनर है सी ड्रीम 4.0। इसने एक हाई क्वालिटी और प्रोफेशनल लेवल का रिजल्ट डिलीवर करके लिटरली दिल जीत लिया। ठीक है, अगला मैं ये टेस्ट करना चाहता हूं कि क्या ये टूल्स फेस स्वैप यानी डीप फेक स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं। मैंने एक लड़के का इमेज लिया और प्रॉम्प्ट दिया, रीप्लेस हिज फेस विद एल्बर्ट आइंस्टाइन्स फेस कीपिंग इट रियलिस्टिक एंड वेल ब्लेंडेड। अब देखते हैं क्या ये एआई सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के थ्रू ही डीप फेक जनरेट कर पाता है या नहीं। सबसे पहले अगर हम नानो बनाना का रिजल्ट देखें तो ऑनेस्टली यहां इसने कमाल कर दिया। फेस स्वैप इतना नेचुरली किया गया है कि लड़के का चेहरा परफेक्टली एल्बर्ट आइंस्टाइन के फेस से रिप्लेस हो गया और ब्लेंडिंग भी इतनी स्मूथ है कि लगता ही नहीं कि ये एआई जनरेटेड है। लाइटिंग, स्किन टेक्सचर और बैकग्राउंड के साथ ब्लेंडिंग सब कुछ एकदम फ्लॉलेस है। सही में इसने इस टेस्ट में दिल जीत लिया। वही अगर हम सी ड्रीम 4.0 का रिजल्ट देखें तो यहां काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा। इसने फेस स्वैप करने की कोशिश तो की लेकिन आउटपुट में क्लैरिटी ही मिसिंग थी। कुछ हद तक आइंस्टाइन की रिजेंबलेंस आती है लेकिन ओवरऑल रिजल्ट अननेचुरल लगता है। और सबसे अजीब बात, इमेज के राइट साइड पर सी ड्रीम ने अननेसेसरीली एक और एल्बर्ट आइंस्टाइन का फेस जनरेट कर दिया जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट था। तो इस राउंड का क्लियर और अनडिस्प्यूटेड विनर है नानो बनाना, क्योंकि इसने फेस स्वैप को इतना रियलिस्टिक बनाया कि देखकर लगता है जैसे प्रोफेशनल लेवल एडिटिंग हुई हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या ये टूल्स जेंडर स्वैप करने में केपेबल हैं या नहीं। मैंने एक ब्यूटीफुल सी वुमन का इमेज लिया जो एक ऑफिस एनवायरनमेंट में खड़ी है और प्रॉम्प्ट दिया, चेंज द सब्जेक्ट्स जेंडर व्हाइल कीपिंग द फेशियल स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट। अब देखते हैं रिजल्ट। सबसे पहले अगर हम नानो बनाना का आउटपुट देखें तो ऑनेस्टली इसने बहुत ही इंप्रेसिव काम किया है। लड़की को कन्वर्ट करके एक लड़के के रूप में जनरेट कर दिया और सबसे बड़ी बात, रिजल्ट रियलिस्टिक भी लग रहा है। फेशियल स्ट्रक्चर मेंटेन हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल लगता है जो एक सक्सेसफुल जेंडर स्वैप के लिए जरूरी है। वही अगर हम सी ड्रीम 4.0 का आउटपुट देखें तो यहां भी अच्छा काम हुआ है। इसका बेस्ट पार्ट मुझे यह लगा कि यह सिर्फ वही चेंजेस करता है जो प्रॉम्प्ट में दिया गया हो। जैसे इस केस में पोज और आउटफिट बिल्कुल सेम रखा है, सिर्फ जेंडर स्वैप किया है। मतलब अननेसेसरी मॉडिफिकेशंस नहीं किए जो एक प्रोफेशनल अप्रोच को दिखाता है। हाँ, यहां कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नानो बनाना जितना स्ट्रांग नहीं है लेकिन ओवरऑल डिसेंट रिजल्ट है। अगर मुझे इन दोनों जनरेशंस में से एक विनर चूज करना पड़े तो मैं नानो बनाना को पिक करूंगा क्योंकि इसका जेंडर स्वैप ज्यादा नेचुरल और विजुअली कन्विंसिंग है। ठीक है, अगले टेस्ट के लिए मैंने एक प्यारे से छोटे बच्चे का इमेज लिया और प्रॉम्प्ट दिया, मेक द चाइल्ड लुक 60 years ओल्डर विद रिंकल्स एंड एजिंग डिटेल्स। बेसिकली मैं ये देखना चाहता था कि क्या ये टूल्स एज प्रोग्रेशन का आउटपुट सही तरीके से दे सकते हैं या नहीं। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले अगर हम नानो बनाना का आउटपुट देखें तो यहां पर इसने ठीक ठाक काम किया है। बच्चे को 60-year-old पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और बाकी एनवायरनमेंट को बिल्कुल अनचेंज्ड रखा है। लेकिन अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो आपको कुछ माइनर एरर्स दिखते हैं, जैसे हाथों पर रिंकल्स और स्किन डिटेलिंग प्रॉपर्ली नहीं आई जो एक एजेड पर्सन की खासियत होती है। अब अगर हम सी ड्रीम 4.0 का रिजल्ट देखें तो ऑनेस्टली ये और भी ज्यादा इंप्रेसिव निकला। हाँ, एक छोटा सा ग्लिच हुआ, टूल ने बच्चे को लड़का के बजाय एक एजेड वुमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन अगर आप डिटेल्स पर ध्यान दोगे तो रिंकल्स और फाइन एजिंग लाइंस बहुत ही रियलिस्टिक और नेचुरली जनरेट की गई हैं। स्पेशली हाथों पर डिटेलिंग आउटस्टैंडिंग है जो नानो बनाना के रिजल्ट में मिसिंग थी। सो अगर मुझे इन दोनों में से एक विनर पिक करना हो तो मैं सी ड्रीम 4.0 को चूज करूंगा, क्योंकि जब बात आती है एज प्रोग्रेशन और फाइन डिटेलिंग की, सी ड्रीम ने क्लियरली नानो बनाना को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अगले टेस्ट में मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ये टूल एक कॉम्प्लेक्स सीन से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकता है या नहीं। इसके लिए मैंने एक इमेज यूज किया जहां फोकस एक कार पर था और मैंने प्रॉम्प्ट दिया, रिमूव द कार कंप्लीटली एंड फिल द बैकग्राउंड सीमलेसली। अब यह सिचुएशन काफी टफ है
क्योंकि टूल को यह आइडिया नहीं होता कि कार के पीछे एक्चुअल बैकग्राउंड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट। सबसे पहले अगर हम नानो बनाना के आउटपुट को देखें तो इसने काफी सॉलिड काम किया है। कार को परफेक्टली रिमूव कर दिया गया है और बैकग्राउंड को भी सीमलेसली जनरेट किया है। हर एक एलिमेंट नेचुरली अपीयर हो रहा है और कहीं भी नोटिसेबल डिस्टॉर्शन या वार्पिंग देखने को नहीं मिलती। एक और चीज जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी वह यह है कि इसने कार के शैडोज को भी एक्यूरेटली रिमूव कर दिया, जो यूजुअली एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। अब अगर हम सी ड्रीम 4.0 का आउटपुट देखें तो इसने भी इक्वली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। ऑब्जेक्ट रिमूवल फ्लॉलेस है और बैकग्राउंड फिलिंग भी सीमलेस लग रही है। दोनों ही रिजल्ट्स विजुअली क्लीन और प्रोफेशनल दिखते हैं। ओवरऑल इस टेस्ट में दोनों इमेज एडिटर्स ने एक्सेप्शनली गुड परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर मुझे कंपेयर करना हो तो ऑनेस्टली दोनों ही रिजल्ट्स लगभग बराबर के हैं और दोनों टूल्स ने इस कॉम्प्लेक्स टास्क को सरप्राइजिंगली एक्यूरेट तरीके से हैंडल किया है। ओके, चलिए अब इस टेस्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इस बार हमने एक नहीं बल्कि दो इमेजेस प्रोवाइड किए हैं। पहली इमेज एक नॉर्मल पर्सन की है जो डेजर्ट में खड़ा है और दूसरी इमेज एक लायन की रेफरेंस फोटो है। इन दोनों के बाद मैंने प्रॉम्प्ट दिया, Merge the man and lion to create a half human half lion hybrid, ultra detailed and realistic। बेसिकली मैंने बोला कि एक ऐसा क्रीचर बनाओ जो आधा इंसान हो और आधा लायन, बिल्कुल वैसे ही जैसे जलपरी होती है, हाफ ह्यूमन और हाफ फिश का हाइब्रिड। अगर इनमें से कोई भी एडिटर यह रिजल्ट सक्सेसफुली जनरेट कर देता तो मैं उसे ट्रूली गॉड लेवल एडिटर मान लेता। अब चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहले अगर हम नानो बनाना का आउटपुट चेक करें तो ऑनेस्टली ये एक्सपेक्टेड ही था। जो रिजल्ट आया है वह एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट के हिसाब से मैच नहीं करता। आउटपुट थोड़ा एक्सपेरिमेंटल लगता है और हाइब्रिड का रियलिस्टिक फील उसमें मिसिंग है। अब अगर हम सी ड्रीम 4.0 का रिजल्ट देखें तो इसने थोड़ा एफर्ट तो किया है एक हाइब्रिड जनरेट करने का, लेकिन जो डिटेलिंग और प्रॉम्प्ट एक्यूरेसी चाहिए थी वह यहां भी नहीं मिलती। क्रीचर का ओवरऑल लुक इनकम्प्लीट लगता है और क्लियरली दिख रहा है कि अभी इस तरह के अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स टास्क्स को हैंडल करना इन एडिटर्स के लिए मुश्किल है। ओवरऑल इस टेस्ट का कंक्लूजन यह है कि दोनों एडिटर्स अभी तक इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि इस लेवल के कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड क्रिएशंस को फ्लॉलेस तरीके से जनरेट कर सकें। इस राउंड में अनफॉर्चुनेटली कोई क्लियर विनर नहीं है, लेकिन यह टेस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रूव करता है कि एआई इमेज एडिटर्स की कैपेबिलिटीज रैपिडली इंप्रूव हो रही हैं और फ्यूचर में हो सकता है ऐसे हाइब्रिड जनरेशंस पॉसिबल हो जाएं। ओके, अगले टेस्ट के लिए मैंने एक ट्रैवलर की इमेज यूज की है जो एक माउंटेन की चोटी पर खड़ा है। इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया, एक्सपैंड द सीन इनटू अ फिश आई व्यू विद मोर माउंटेन्स एंड ड्रामेटिक स्काई। बेसिकली मैं ये चेक करना चाहता था कि क्या ये टूल सिर्फ ऑब्जेक्ट एडिटिंग ही नहीं बल्कि कैमरा एंगल्स और पर्सपेक्टिव को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले अगर हम नानो बनाना का रिजल्ट देखें तो हाँ, इसने काम किया है, लेकिन रिजल्ट थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। फिश आई व्यू की जगह इसने एक तरह का 360 डिग्री पैनोरामिक सीन बना दिया, जो विजुअली इंप्रेसिव जरूर है लेकिन रियलिस्टिक नहीं लगता। ओरिजिनल फोटो की नेचुरल फील थोड़ी लूज हो गई है। वहीं अगर हम सी ड्रीम 4.0 का आउटपुट देखें तो यहां क्लियरली डिफरेंस नजर आता है। इसने एक प्रॉपर फिश आई इफेक्ट जनरेट किया है जिसमें कैमरा एंगल वाइड दिख रहा है और ओवरऑल सीन ड्रामेटिक बन गया है। अगर आप फोटो के एजेस पर ध्यान देंगे तो हल्का सा डिस्टॉर्शन भी दिखेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रियल फिश आई लेंस से ली गई फोटो में होता है। ये डिटेल इसके रियलिज्म को और एनहांस कर देती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इस टेस्ट में सी ड्रीम 4.0 ने नानो बनाना को काफी पीछे छोड़ दिया है। जो आउटपुट मिला है वह सिर्फ टेक्निकली करेक्ट ही नहीं बल्कि विजुअली भी इंप्रेसिव और रियलिस्टिक है। इस राउंड का क्लियर कट विनर सी ड्रीम 4.0 है। ठीक है, चलिए अब आखिरी और फाइनल टेस्ट करते हैं। इस बार मैंने एक प्यारी सी लड़की का इमेज लिया है जो फूल के साथ खेल रही है और मैंने प्रॉम्प्ट दिया, रिक्रिएट द चाइल्ड फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू एज इफ शॉट बाय अ ड्रोन। बेसिकली मैंने ये टेस्ट इसलिए रखा है ताकि चेक कर सकें कि क्या टूल एक नेचुरल पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर पाता है या नहीं, जो कि टेक्निकली एक चैलेंजिंग टास्क है। सबसे पहले अगर हम नानो बनाना का रिजल्ट देखें तो ऑनेस्टली इसने एक्सपेक्ट से भी बेटर काम किया है। आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे एक बर्ड ऊपर से उड़ते हुए सीधा इस लड़की को देख रहा हो। पर्सपेक्टिव इतना एक्यूरेट है कि लगता है जैसे कोई ड्रोन से ही फोटो कैप्चर की गई हो। फ्रेम कॉम्पोजिशन, एंगल और डिटेलिंग सब कुछ प्रॉम्प्ट के हिसाब से मैच करता है। ओवरऑल एक बहुत ही इंप्रेसिव और प्रोफेशनल लेवल जनरेशन है। वहीं अगर हम सी ड्रीम 4.0 का आउटपुट देखें तो यह क्लियरली स्ट्रगल करता दिख रहा है। इसने फॉर्म और पर्सपेक्टिव की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश की, लेकिन फाइनल रिजल्ट बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। आउटपुट मिक्सड अप लगता है, ना तो प्रॉपर बर्ड्स आई व्यू का एंगल है और ना ही प्रॉम्प्ट की डिटेलिंग फॉलो की गई है। इसलिए विजुअली और टेक्निकली दोनों तरह से यह फेल हो गया है। फाइनल वर्डिक्ट, इस राउंड का क्लियर कट विनर नानो बनाना है। इसने सिर्फ प्रॉम्प्ट को फॉलो ही नहीं किया बल्कि एक ऐसा आउटपुट दिया जो रियलिस्टिक और प्रोफेशनल दोनों लगता है। अगर फ्यूचर में पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन जैसी कॉम्प्लेक्स टास्क्स के लिए कोई रिलायबल टूल चाहिए हो तो डेफिनेटली नानो बनाना को प्रेफरेंस दी जा सकती है। तो इसी के साथ मेरा यह टेस्टिंग यहीं खत्म होता है। साथ ही मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक एआई एंथुसियास्ट के रूप में मैंने देखा कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे एआई टूल्स का एक्सेस मिलने से मेरी प्रोडक्टिविटी दुगनी हो गई है।
Higgsfield.ai के साथ मुझे नानो बनाना या सी ड्रीम 4.0 जैसे अलग अलग वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ एक ही जगह मिल गया, जिससे मेरा काम तेजी से और आसानी से हो गया। अगर आप भी एआई के शौकीन हैं, तो मैं आपको Higgsfield.ai विजिट करने की सलाह देता हूं। यदि आप इसका प्रो प्लान खरीदते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया रेफरल लिंक यूज करके आपको 15% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब मैं आपको क्विकली बताता हूं कि आप सी ड्रीम 4.0 को कहां से एक्सेस कर सकते हो, वो भी फ्री में और अनलिमिटेड टाइम्स। सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में टेम्प मेल सर्च करें और पहले लिंक पर क्लिक करके टेम्पररी ईमेल इंटरफेस पर जाएं। इस टैब को बंद न करें। फिर नया टैब खोलकर बेस्ड लैब्स सर्च करें। पहले लिंक पर क्लिक करके उनके ऑफिशियल साइट पर जाएं और टॉप राइट कॉर्नर में साइन इन ऑप्शन चुनें। वहां ईमेल फील्ड में पहले खोले गए टेम्प मेल से ईमेल कॉपी पेस्ट करें। साइन इन विद ईमेल पर क्लिक करें और टेम्प मेल डैशबोर्ड में आए वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके साइन इन पूरा करें। इससे आपका अकाउंट बन जाएगा और आपको 75 फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे, जिनके जरिए आप लगभग 12 इमेजेस जनरेट या एडिट कर सकते हैं। हर एक के लिए 6 क्रेडिट्स खर्च होते हैं। क्रेडिट्स खत्म होने पर यही प्रोसेस दोबारा करके नए 75 क्रेडिट्स ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फ्री प्लान से बनी इमेजेस हाई क्वालिटी में नहीं होती। अगर आप हाई क्वालिटी रिजल्ट्स और बिना झंझट के अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं, तो मेरे रेफरल लिंक से Higgsfield.ai का प्रो प्लान खरीद लें, जिससे आप पूरे 1 साल तक हाई क्वालिटी एआई टूल्स का आनंद ले सकते हैं, वो भी 15% डिस्काउंट के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल एआई गुरुजी पर नए आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और एआई की दुनिया में जो भी नया चल रहा है उसकी अपडेट लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।